बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज भी आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा से आपको नियमित सत्संग विचारों का ऐसा योग प्राप्त होता है जिससे आप प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। ईश्वर जब प्रसन्न होता है तभी ऐसे सत्संग विचारों का लाभ जीव ले पाता है। और जब अक्सर ये बात आपने सुनी होगी कि जब किसी को लोग चुनते हैं तो संसद भवन जाते हैं, संसद जाते हैं, कोई विधानसभा पहुंच जाता है, कोई इस प्रकार के राज्यसभा में पहुंच जाता है, कोई संसद में पहुंच जाता है। लेकिन जिसे भगवान चुनते हैं, जिसको भगवान चयन करते हैं, वो व्यक्ति सत्संग में पहुंच जाता है, उसको सत्संग प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग वो भाग्यशाली लोग हैं, आप वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें ऐसे सत्संग विचारों की अद्भुत श्रृंखला प्राप्त होती है, ऐसी अद्भुत, ऐसे दिव्य प्रभु के सत्संग विचारों का लाभ आप ले पाते हैं। भाइयों बहनों, इन सत्संग विचारों का लाभ भी तभी होता है जब आप इनको अंगीकार करते हैं, अपने जीवन में इनको धारण करते हैं, लागू करते हैं। इन विचारों के अंदर अद्भुत शक्ति होती है, इन विचारों के अंदर अद्भुत क्षमता होती है, अद्भुत सामर्थ्य होता है। ये विचार कोई साधारण विचार नहीं होते, ये ईश्वर प्रेरित विचार होते हैं। ये ऐसे विचार होते हैं जो आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को आपकी तरफ भेजते हैं और आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसका संहार करते हैं। आपके अंदर की जो नकारात्मकता है, आपके अंदर के जो बुरे विचार है, आपके अंदर की जो ऐसी चीजें हैं जो आपको ईश्वर से विलग करती हैं, अलग करती हैं, उन सभी चीजों को हटाने का कार्य, उन सभी स्थितियों को सुधारने का कार्य, आपको शक्ति देने का कार्य इस सत्संग विचारों के माध्यम से होता है। इसलिए ये साधारण कुछ सत्संग विचारों की बात नहीं है, ये विचारों के अंदर अद्भुत शक्ति सामर्थ्य है। इन विचारों का ही प्रभाव था कि भगवान बुद्ध ने उंगली मार डाकू जैसे लोगों को, उनके जैसे एक प्रकार का वो विक्षिप्त ही था व्यक्ति, एक प्रकार का वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था। ऐसे लोगों को अपने चरणों का आसरा दे करके विचारों का सामर्थ्य उनको कराया और उनका एक अद्भुत जीवन का परिवर्तन आप हमारे सामने है। इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनका नाम दर्ज है। गणिका है, अजामिल है, ये सब क्या है? ये उन्हीं सत्संग विचारों के प्रभाव से ये जो है प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं। और ये सत्संग प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, प्रभु की अनुकंपा है। जब भगवान किसी जीव विशेष पे कृपा करते हैं तो अपनी कृपा उनकी कैसे पता चलती है? उनकी कृपा का पता करने का एक ही तरीका है कि ऐसे संतों का संग, सत्संग आपको प्राप्त हो जाए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसीदास जी कहते कि संसार में दो वस्तुएं दुर्लभ होती हैं, एक संतों का संग, एक संतों के मुख से प्रभु के कथा, प्रभु का सत्संग विचार सुनने का सुंदर अवसर मिल जाना। इसलिए कहते गिरजा संत समागम सम ना लाभ कछुआन। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, उमा को कहते हैं कि उमा, संत समागम सा लाभ धरती पे कोई और नहीं है। और केवल ये नहीं कि भगवान शिव कहते हैं मेरी बात मान जाओ, ये गाव ही वेद पुराण, ये वेदों में गाया है, ये पुराणों में इसकी महिमा गाई गई है। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी, महाराज सुखदेव मुनि जी कथा सुनाते हैं। माने क्या सुना रहे हैं? सत्संग सुना रहे हैं वो। और अनावृत पता नहीं कितने दिनों तक वो सत्संग चलता है, जिससे राजा परीक्षित की मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। जिसको पता है कि अपने जीवन के कुछ पल शेष हैं और उन्हीं पलों के अंदर कुछ ऐसा कर गुजरना है कि हमें मोक्ष तक, मुक्ति तक पहुंचना है, तो कहते कि सब संत समाज इकट्ठा होता है। कहते कि भाई एक ही तरीका है किसी की मुक्ति का, मोक्ष का, वो तरीका है सत्संग, प्रभु की कथा, प्रभु की महिमा।
और कहते राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव ने सुंदर कथा सुनाई, भागवत श्रीमद् भागवत कथा, वो उसी को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, जितनी बार सुनो उतना बार उस कथा का दिव्य आनंद ही प्राप्त होता है। तो ऐसी दिव्य कथा, ऐसा प्रभु का ज्ञान, ऐसी प्रभु की महिमा को उन्होंने, ऐसे सत्संग विचारों को राजा परीक्षित को दिया। और राजा परीक्षित जो एक बहुत बड़ा राजा था, सम्राट था, लेकिन उसके पास ये कोई तरीका नहीं था कि मुक्ति कैसे प्राप्त हो, मोक्ष कैसे प्राप्त हो। तो सब संतों ने जब सार निकाला, निचोड़ निकाला, अपने जीवन की तपस्या का सार निकाला, तो सब संतों के मुख से एक ही बात निकली कि प्रभु की सत्संग हो जाए, प्रभु की महिमा हो जाए, सत्संग विचारों के अलावा कोई और कोई रास्ता नहीं है राजा परीक्षित जो आपको मुक्ति तक पहुंचा सके, मोक्ष तक पहुंचा सके। इसलिए भाइयों बहनों, ये सत्संग विचार आपको जो मिलते हैं, ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा, अनुकंपा है। इसलिए इन अनुकंपा को संभालना, इस कृपा को संभालना, ये आपका दायित्व बनता है। हम जिस पथ पे बढ़ते हैं वहां सत्संग विचारों की पल प्रतिपल आवश्यकता पड़ती है। जिस सत्संग विचारों को सुन करके आप अपने जीवन में आध्यात्मिक तरंग, उमंग को प्राप्त करते हैं, जिस सत्संग विचारों को सुन करके आप अपने जीवन में आह्लादित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जिस सत्संग विचारों को सुन करके आप अपने जीवन को एक अद्भुत दिव्यता प्रदान करते हैं, अपने इन सत्संग विचारों को सुन करके आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन पाते हैं, आप अपने आप को ईश्वर के नजदीक पाते हैं। ये सत्संग विचारों का प्रभाव है। इसलिए ऐसे सत्संग विचारों को मिस करना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ऐसे सत्संग विचारों को छोड़ना और अपना समय कहीं और लगाना, तो ये इस मनुष्य जीवन की भी सबसे बड़ी मूर्खता मानी जाती है और मानव जीवन की भी बड़ी मूर्खता मानी जाती है। क्योंकि आपको परमात्मा ने समय दिया, आपको परमात्मा ने मौका दिया, मनुष्य का तन दिया, और इस तन के अंदर अगर सबसे सरल कार्य कोई है परमात्मा तक नजदीक जाने का, तो वह है सत्संग विचार। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग विचारों की महिमा को समझें। सत्संग विचारों के माध्यम से आप अपने जीवन के उद्देश्य और महत्व को समझें, अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ें। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं, ये जीवन हर समय आपके पास उपलब्ध नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए मिला है। ये महापुरुषों ने इसे मुसाफिर खाना कहा है, ये सराय खाना है, यहाँ कुछ समय के लिए ठहरे हैं आप, उसके बाद आपको एक लंबी यात्रा पे निकलना है। अगर आपने इस यात्रा को सरल बनाना है, तो ये जो समय है, ये मनुष्य का जीवन है, इसको समझना होगा, इसके उद्देश्य को समझना होगा। अगर उद्देश्य नहीं समझे तो फिर आपके लिए बड़ी दुर्गति वाली बात हो जाएगी। 84 लाख योनियों आगे आपके लिए तैयार बैठी हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सत्संग विचारों की महानता को समझें, सत्संग विचारों के लाभ को समझें, और सत्संग विचारों को समझ करके अपने जीवन के उद्देश्य को सफल करें, अपने जीवन को सार्थक करें। भाइयों बहनों, इस सत्संग विचारों का कहते कि सत्संग विचारों में जाके ही हमें प्रभु के नाम की महिमा समझ में आती है। सत्संग विचारों में जाके ही हमें संतों का महत्व समझ में आता है। सत्संग विचारों में जाकर के ही, सत्संग विचारों को प्राप्त करने के बाद ही, सत्संग को प्राप्त करने के बाद भी प्रभु की महिमा समझ में आती है, प्रभु की भक्ति समझ में आती है, प्रभु का प्रेम समझ में आता है, प्रभु की नजदीकी समझ में आती है। अन्यथा कोई और तरीका नहीं है, कोई और मार्ग नहीं है ईश्वर से निकटता स्थापित करने का, एक सत्संग विचार। क्योंकि सत्संग में स्वयं जब आप सत्संग सुनते हैं तो आप कोई साधारण बात नहीं है, ये बड़ी दिव्य बात है। और कहते हैं कि साध संगत में चांदना सकल अंधेरे, और जब सत्संग होता है तो वहां स्वयं ईश्वर विराजमान होते हैं। यही बात ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने कही थी। प्रहलाद जी को जिस समय भगवान नरसिंह भगवान ने प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद उनके पिता हिरण्यकश्यपु को चीर फाड़ कर दिया, और चीर फाड़ करने के बाद भगवान हिरण्यकश्यपु का जो क्रोध है वो शांत नहीं हो रहा था। तो कहते बड़ा प्रयास किया गया, और लेकिन भगवान का जो क्रोध है वो शांत नहीं हो पाया। माता लक्ष्मी को बुलाया गया कि देखिए, आप इनकी भार्या हैं, आप इनकी धर्मपत्नी हैं, तो आप इन्हें जानती हैं, आप इन्हें जो है शांत कराएं, नहीं तो धरती पर प्रलय आ जाएगा। लेकिन माता लक्ष्मी भी वो रूप देख करके भयभीत हो गई, कहने लगी कि ऐसा रूप मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं है इनका, और इन्हें कोई शांत नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, महेश जी बड़े परेशान है, किसको किया जाए। तो कहते हैं कि शिव जी ने कहा कि प्रहलाद को आगे करो, जिसके कारण से ऐसा रूप लिया है,
वही इन्हें शांत कर सकता है। और कहते प्रहलाद को लेके गए सामने, प्रहलाद ने जैसे भगवान के चरण स्पर्श किए और कहते भगवान का क्रोध शांत हो गया। और जैसे भगवान का क्रोध शांत हो गया तो भगवान ने आओ ताओ किसी को नहीं देखा, सीधा प्रहलाद को उठाया, अपने अंक में बैठा लिया और अंक में बैठा करके और आसन पे, सिंहासन पे जाके बैठ गए। और कहते कि प्रहलाद जी को राजा बना दिया और वरदान दिया कि जब तक आप रहेंगे तब तक आप राजा बन के रहेंगे। और उसी चर्चा में एक बात एक और आती है, भगवान बड़े क्रोध में थे लेकिन प्रहलाद को देख के शांत हो गए। अब जैसे प्रहलाद को देख के शांत हुए तो प्रहलाद से पूछने लगे कि प्रहलाद आपको मेरे वजह से बड़ी दिक्कत हुई है, बड़ी परेशानी हुई है। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु आपके कारण से कोई दिक्कत, आपके कारण से कोई परेशानी, कैसी बात करते हैं आप, आपके वजह से तो मेरी पल प्रतिपल रक्षा हुई है। और सही बात है, भगवान के बारे में कहते हैं कि प्रभु आप ना होते तो शायद मुझे हाथी के पैरों में कुचलवा दिया जाता, आप ना होते तो अगर ये जो जहर का भोजन मेरे को, विषाक्त भोजन मेरे सामने डाला गया, मैं वो विषाक्त भोजन करके अपने जीवन का अंत कर चुका होता, आप ना होते तो पहाड़ से मेरे को गिराया तो मुझे बचाने वाला कौन था, आप ही तो थे। हर जगह आपने रक्षा की, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, उसी का सोचा यहाँ पे होता जिसका रक्षक दया निधान, है ना। तो मारने वाला भगवान है, बचाने वाला भगवान है और वो तो रक्षा करता ही है। भगवान ने कहा कि ये तो मेरे वजह से ही हुआ, अगर मेरी भक्ति नहीं करता तो शायद तेरे साथ ऐसा जुल्म, ऐसी हिंसा तेरे साथ नहीं होती। तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु नहीं, आपकी भक्ति तो असल सुखों की खान है, आपकी भक्ति में तो वो सर्वगुण संपन्न है, आप भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सभी सुखों की खान आपकी भक्ति ही है, सभी सुखों की, सभी प्रकार के गुणों की खान आपकी भक्ति है। और आपकी भक्ति प्राप्त होकर मुझे बहुत सुकून और शांति प्राप्त हुई। भगवान उनकी बातों को सुन के प्रसन्न हुए, कहने लगे प्रहलाद मांग लो आज जो मांगना चाहते हो। तो भगवान ने प्रहलाद से जब ऐसा कहा तो प्रहलाद ने एक बात कही कि प्रभु मैं क्या मांगू, मैं अनजान बालक हूं, मुझे आपके चरणों का आसरा मिल गया है, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे किसी का आसरा नहीं चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मेरे जीवन में हमेशा आपका साथ बना रहे, आपका प्रेम बना रहे, आपके चरणों की भक्ति अनुराग बना रहे। भगवान फिर प्रसन्न हुए, कहने कि ये कोई बात नहीं हुई, आज मैं प्रसन्न हूं, मांग लो जो मांगना है। प्रहलाद ने कहा कि क्या मांगू प्रभु, मैं छोटा सा बालक हूं, मैं क्या मांगूंगा, माया में फंसा हुआ जीव हूं और आप परमात्मा हैं, आपसे ऐसा दुस्साहस क्या करूं। फिर भी भगवान कहते कोई बात नहीं, आप मांग लो जो मांगना है, मैं आज। तो भगवान से प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिता को क्षमा कर दो, उन्होंने आपके साथ बड़ा गलत व्यवहार किया, गलत तरीके से आपके सामने पेश आए, आपको बहुत भला बुरा बोलते थे, आपकी निंदा हमेशा उनके मुख पे रहती थी, तो बहुत सारे पाप कर्म उन्होंने कमा लिए, तो प्रभु आप कृपा करें और उनको क्षमा प्रदान करें। भगवान ने कहा कि ये कोई बात नहीं है, क्षमा तो हो ही गई है, मेरे हाथों से उसका मृत्यु हो गया है और मेरे छू लेने मात्र से उसके जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाएंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम कुछ और मांगो। बोले प्रभु मेरे पिता का उद्धार, बोले हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, जिस कुल में आपके जैसा पुत्र जन्म ले, भक्त जन्म ले और वो उसके कुल का उद्धार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, आपके 21 कुलों का उद्धार हो चुका है, इसलिए आप उसकी चिंता ना करें, कुछ और मांगे। तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु देना ही चाहते हो, फिर एक काम करो, सारी दुनिया का दुख मुझको दे दो, सारी दुनिया की जो पाप है मेरे सर चढ़ा दो, सारी दुनिया का कर्म जो है मेरे सर पे चढ़ा दो। भगवान नरसिंह कहा कि तू रहेगा तो बालक ही, बालक बुद्धि है, तुझे समझ नहीं कि तू क्या मांग रहा है, तुझे पता ही नहीं कि तू क्या मांग रहा है, ये जो तू मांग रहा है इससे तुझे पता नहीं कितने जन्मों तक नरकों का यातना झेलनी पड़ेगी, कितने समय तक तुझे नरक यातना होगी, नरकवास करना पड़ेगा, बड़ा दुख, असहनीय दुख झेलना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आपका वो दुख स्वीकार है, क्योंकि सुंदर शब्दों में कहा गया, सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल रहे लिवलाए, कि ऐसे सुख का क्या करना जो आप आए और प्रभु आपका स्मरण, आपकी भक्ति हमारे हृदय से जाती रहे। हमें तो ऐसे दुख कबूल है
जो हमें आपके चरणों से जोड़े रखते हैं, जो आपका साथ बनाए रखते हैं, हमें तो वो सुख दुख भी मंजूर है, वो सुख नहीं चाहिए जो आप आए और आपके चरणों से हम दूर हो जाए, आपकी भक्ति से दूर हो जाए। भगवान ने कहा कि प्रहलाद देखो, तुम जो मांग रहे हो वो ठीक नहीं है। हर एक का अपने कर्मों का फल होता है, हर व्यक्ति को अपना कर्म फल भोगना पड़ता है और उसमें आप हस्तक्षेप ना करें। दुनिया के कर्म, सारे दुनिया के पाप अपने सर लेकर के, उनको पाप मुक्त करके उनका कर्जा अपने सर पे लेना ठीक नहीं है, उनके पाप अपने सर लेना। भगवान ने बड़ा समझाया, लेकिन प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे अगर देना ही चाहते तो सारे दुनिया का पाप, सारी दुनिया का दुख मुझे दे दो। भगवान ने कहा पता नहीं कितना समय तुम्हें नरकों में वास करना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा कोई बात नहीं, नरक में जब वास होगा लेकिन मेरे गुरु का साथ मेरा वहां भी होगा। देखिए कितनी बड़ी बात कहे। उनके गुरु नारद जी थे। नारद मतलब, नार मतलब प्रकाश और दव मतलब देने वाला, रोशनी देने वाला, सत्य की राह सिखाने वाला, भक्ति को देने वाला। नारद ऐसे सतगुरु मिले हैं जो जिनके ऊपर पूरा भरोसा है नारद को। तो जब तक भक्त को भगवान के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, उनके चरणों से पूरा भरोसा नहीं होता, तब तक आप स्वर्ग नरक अच्छे बुरे में लगे रहते हैं। लेकिन प्रहलाद जी को देखिए, अपने गुरु के चरणों में कितनी दृढ़ प्रीति है, कितना दृढ़ प्रेम है। भगवान सामने खड़े हैं और भगवान के सामने ये बात कह रहे हैं कि नहीं, मेरे गुरु ने मुझे जो सिखाया है उसके अनुसार मैं जानता हूं कि मुझे अगर नरकवास होगा, लेकिन मैं वहां भी सुमरन भजन करूंगा, वहां भी साधना सुमरन करूंगा, वहां भी प्रभु का कीर्तन करूंगा, भजन संकीर्तन करूंगा, वहां सत्संग करूंगा। और जहां प्रभु भजन संकीर्तन होगा, अगर मैं नरक में रहूंगा तो नरक में भजन संकीर्तन करूंगा और मैं प्रभु का नाम जपूंगा, प्रभु का सत्संग करूंगा। और जहां प्रभु का मैं सत्संग करूंगा, सत्संग विचार दूंगा, वहां स्वयं आपको उस सत्संग सभा में पहुंचना पड़ेगा। और जान मानिए कि मैं नरक में हूं और मैं सत्संग सभा में बैठा हूं और सत्संग विचार चल रहे हैं। प्रभु तो जहां सत्संग विचार चलेंगे वहां आपको आना पड़ेगा, वहां आपको पहुंचना पड़ेगा। और आप वहां पहुंचते हैं तो फिर वो नरक नरक कैसा रहेगा? अगर नरक में आपको आना ही पड़ा, भगवान को अगर नरक आना पड़ गया तो फिर वो नरक नरक थोड़ी होगा, तो स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। भगवान उनकी मनमोहक बातों पे प्रसन्न हुए और उनकी भक्ति पे प्रसन्न हुए और उनके अपने गुरु के चरणों में जो असीम श्रद्धा को उन्होंने देखा, प्रेम देखा, कहा कि प्रहलाद आप सब लोगों से अलग हो, सब लोगों में आपकी एक अलग ख्याति होगी, आप अलग सारी दुनिया में, जब तक दुनिया रहेगी तब तक आपकी कथा लोग गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे और आपकी कथा सुनाएंगे तो मैं प्रसन्न हो जाया करूंगा। तो भाइयों बहनों, प्रहलाद जी की जो प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में जो दृढ़ विश्वास था, जो प्रेम था, जो अनुराग था, लाखों परिस्थितियां आने के बाद, हजारों प्रकार की मुश्किलातों का सामना करने के बाद भी उनके गुरु के चरणों का जो स्नेह था वो खत्म नहीं हुआ, प्रेम खत्म नहीं हुआ, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो गया, है ना। इसलिए कहा जाता है कि जब तक हमारा दृढ़ अनुराग नहीं होता, दृढ़ प्रेम नहीं होता, जब तक हमारी लीव परमात्मा से ढंग से लगती नहीं है, तब तक हमें दिक्कतों का सामना होता, नहीं तो बाद में दिक्कत लगती नहीं है, समस्या नहीं लग जाती। गुरुदेव जी हमें समझाया करते थे, महाराज जी अक्सर एक बात कहा करते थे, जो दुखों से नहीं घबराता दुख उससे घबरा जाता है। महाराज जी कहते, तेलुगु में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, वो कहते थे कि जो दुखों से नहीं घबराता दुख उससे घबरा जाता है, कि जो दुख से नहीं घबराता है दुख उससे घबरा करके पीछे भाग जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, आपका हमारा प्रभु के चरणों में दृढ़ होना, उनके चरणों से अनुराग रखना बड़ा जरूरी है। जब तक उनके चरणों से पूर्ण अनुराग नहीं होता है, दृढ़ता नहीं आती है, हमारे लिए समस्या बनी रहती है। लेकिन जिस समय दृढ़ अनुराग हो गया, दृढ़ता आ गई, भक्ति में दृढ़ता आ गई और गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास हो गया, तो फिर आपको कोई दिक्कतें सामना करना ही नहीं पड़ेगा। और दिक्कतें आएंगी भी तो आप उसको दिक्कत मानोगे नहीं, आप समझोगे ये भी भगवान का प्रसाद ही मिला है, ये भी भगवान की कृपा ही हुई है ना। लेकिन ऐसा भाव कब बनता है? जब आपके हृदय में प्रभु के प्रति, अपने गुरु के प्रति
अपार विश्वास हो। इसलिए गुरु के चरणों में विश्वास अनिवार्य है। जब तक गुरु के चरणों में विश्वास नहीं है तब तक प्रभु की प्रसन्नता, सत्संगों की दिव्यता और सत्संग की महानता को आप समझ नहीं पाते हैं। इसलिए गुरु के चरणों में विश्वास रखिए। गुरु के चरणों में और जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संग। जिसके मन में विश्वास है सदा गुरु संग होता है, सदा संग सहाय, और सदा वो साथ में रहता है। हर समय ऐसा कोई समय नहीं है कि जब सतगुरु आपके साथ ना हो, जब सतगुरु आपके संग ना हो। इसलिए ये तभी हो पाएगा जब गुरु के चरणों में, और जिसके मन में गुरु के लिए विश्वास हो जाता है सदा गुरु उसके साथ हो जाता है, संग हो जाता है ना। आप हंसते गाते रोते समय भी आपके साथ प्रभु आपके साथ ही अंगे संगे। ऐसा भाव अपना बनाइए, ऐसा प्रेम अपना बनाइए। फिर देखिए जो घटना सतयुग में घटी थी, ध्रुव और प्रहलाद के साथ घटी थी, प्रभु ने उनको उठा करके अपने अंक में रख लिया। प्रहलाद जी को प्रभु ने स्नेह किया, इतने क्रोध अवतार में आकर के भी, जिन्हें कोई शांत नहीं कर पाया, प्रहलाद जी ने उनको शांत कर दिया। और अनेकों महापुरुषों की घटनाएं हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। इसलिए आप प्रेरित हो सकते हैं। भगवान के चरणों से अनुराग है, गुरु के चरणों में विश्वास है, तो फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए मन में ये गांठ बांध ले कि गुरु के चरणों का विश्वास बड़ा अनिवार्य है। जैसे ध्रुव के मन में नारद जी के प्रति अपार श्रद्धा प्रेम विश्वास हो गया, भगवान दर्शन देने आ गए। प्रहलाद के मन में गुरु के चरणों का जो स्नेह बैठ गया, जो विश्वास हो गया, और वो विश्वास उनको प्रभु सामने खड़े हैं लेकिन अपनी गुरु की बात करने से वो चूके नहीं। वहां उन्होंने कह दिया, इतने भयंकर क्रोध अवतार में भगवान है, लेकिन फिर भी भगवान के सामने प्रहलाद जी ने ये बात कह दी कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसी चीज सिखाई है कि मैं जहां जाऊंगा वहां मैं ये महिमा को, इस ईश्वरी महिमा को मैं गाऊंगा, है ना। तो ऐसा भगवान क्रोध रूप में है, लेकिन ऐसे क्रोध में भी भगवान के सामने अपने प्रभु की महिमा का व्याख्यान करना और प्रभु की गुरु की व्याख्या, गुरु की महिमा गाना। आप सोचिए कि गुरु की महिमा गाने लग गए, तो गुरु की महिमा बड़ा जरूरी है। गुरु की महिमा से ही हम अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक बनाते हैं, शांत बनाते हैं, प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं। और जिसके हृदय में गुरु के प्रति अपार सम्मान प्रेम स्नेह हो जाता है, गुरु भगवान उसके साथ हो जाते हैं, है ना। इसीलिए गुरु को ही कहा जाता है गुरु जो साक्षात परब्रह्म, है ना। इसलिए गुरु के चरणों का विश्वास होना बड़ा जरूरी है। जैसे प्रहलाद जी को था अपने गुरु के चरणों में, वो कहते तुझे नरक मिलेगा, भगवान कहते हैं, तो भगवान की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं प्रहलाद जी कोई बात नहीं, गुरु जी ने ऐसी शिक्षा दी कि नरक को स्वर्ग बनाना हम जानते हैं। अगर आपको गुरु के चरणों में विश्वास है तो आप नरक को स्वर्ग बनाना जानेंगे, समझ जाएंगे कैसे बनेगा। वो बनेगा सत्संग विचारों से। ये सत्संग विचारों की महिमा है। इसलिए गुरु के चरणों में विश्वास और प्रभु के चरणों में अनुराग बड़ा जरूरी है। गुरु के चरणों में विश्वास रखिए, गुरु के वचनों पे विश्वास रखिए। गुरु के वचनों में कहते हैं कि भगवान राम ने माता सबरी को ये उपदेश दिए थे नवता भक्ति के अंदर। तो एक उसमें प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रत्मम कथा प्रसंगा, तीसरा भक्ति अमान जाओ। इस प्रकार की 9 भक्तियों की बात में उसमें एक मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कि मेरे मंत्र का जाप, मेरी साधना जो है विश्वास करके, गुरु के चरणों का प्रेम, गुरु के चरणों में विश्वास करके आपको करना है। इसीलिए गुरु के चरणों का विश्वास बड़ा जरूरी है। गुरु के चरणों में विश्वास रखें और प्रभु के साधना सुमरन में अनुराग रखें, उस प्रभु के चरणों में अनुराग रखें। जीवन का कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। समस्या आएंगी पर समस्या नहीं होगी, समस्या आपके लिए सीढ़ी बनेगी जो आपको और ऊंचा उठा देगी। इसलिए गुरु के चरणों में विश्वास रखिए। गुरु का विश्वास और प्रभु के प्रति मन में अनुराग, यही मुक्ति का मार्ग है, यही मुक्ति का तरीका है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम, और आप सभी से आग्रह है कि आप सत्संग विचारों को सुने, पूरा सुने, शुरू से लेकर अंत तक सुने, तो बातों को आप समझ पाएंगे, विचारों को समझ पाएंगे। अन्यथा कहीं से ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ऐसा होता है, फिर चीजें समझ नहीं आती हैं। और सत्संग विचारों को सुनिए, बार बार सुनिए, औरों को भी सुनाइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले सत्संग विचारों का भी लाभ ले सके। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को मैं यहाँ विराम देता हूँ। एक जोरदार जय घोष की मनोकामना।
आप जहाँ से सत्संग विचारों को सुनते हैं वहीं से ये जयघोष जरूर मन ही मन में लगाएंगे। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।